कुंभकर्ण राक्षस या ऋषि। सुमाली नाम का एक राक्षस जो लंकापुरी पर राक्षस कुल का अधिपत्य चाहता था। ऐसे कुल का होने के कारण उसके अंदर छल कपट की प्रवृत्ति विद्यमान थी। इसीलिए उसने अपनी पुत्री कैकसी को बुलाया और कहा, कैकसी, मैं इस लंका नगरी पर राक्षस कुल का आधिपत्य देखना चाहता हूँ। क्या तुम मेरी ये इच्छा पूर्ण करोगी? हाँ पिताजी, बताइए, मैं आपकी और अपने कुल के लिए क्या कर सकती हूँ। लंका नगरी पर कभी राक्षसों का अधिकार था, लेकिन अब उस पर कुबेर का आधिपत्य है और कुबेर के पिता हैं महर्षि विश्रवा। पुत्री कैकसी, तुम्हें महर्षि विश्रवा से विवाह करना होगा। लेकिन पिताजी, महर्षि विश्रवा से विवाह करने से लंका नगरी हमारे पास पुनः कैसे आ सकती है? पुत्री, महर्षि विश्रवा के पिता महर्षि पुलस्त्य हैं, जिन्हें स्वयं ब्रह्मदेव ने ये संकेत दिया है कि आने वाले समय में उनके पौत्र के रूप में 2 बालक राक्षस कुल में जन्म लेंगे, जो अपना नाम तीनों लोकों में पहुंचाएंगे। मैं समझ गई पिताजी कि मुझे क्या करना है। मैं किसी भी तरह महर्षि विश्रवा को विवाह के लिए तैयार कर लूंगी। ऐसा कहकर कैकसी वहां से चली गई और वो सीधा महर्षि विश्रवा के पास पहुंची। महर्षि ध्यान में लीन थे। तभी कैकसी मौका पाकर महर्षि विश्रवा की पूजा व सेवा करने लगी। ये देखकर महर्षि बोले, हे कन्या, मैं तुम्हारे सेवा भाव से बहुत प्रसन्न हूँ। कहो, तुम्हें क्या चाहिए? पहले आप मुझे वचन दें कि आप मेरी मनोकामना अवश्य पूर्ण करेंगे। ठीक है कन्या, मैं तुम्हें वचन देता हूँ, तुम्हारी हर कामना पूर्ण करूँगा। इस तरह कैकसी ने छल करके महर्षि विश्रवा से वचन ले लिया और उन्हें विवाह के बंधन में बांध लिया। विवाह के कुछ समय पश्चात महर्षि विश्रवा और राक्षसी कैकसी की 4 संतान उत्पन्न हुई। रावण, कुंभकर्ण, विभीषण और शूर्पणखा। और इनमें से रावण सबसे बड़ा था और रावण से छोटा कुंभकर्ण था, जिसका विशालकाय शरीर था और वो देखने में काफी भयानक था। एक दिन कैकसी अपनी 4 संतानों को लेकर सुमाली के पास गई। पिताजी, मैंने आपकी इच्छा पूरी की है। ये है महर्षि विश्रवा के पुत्र और महर्षि पुलस्त्य के पुत्र। कैकसी की संतानों को देख सुमाली अत्यंत प्रसन्न हुआ और उसने लंका नगरी प्राप्त करने की अपनी इच्छा उन 4 को बता दी। इस पर रावण ने कहा, नाना श्री, हम आपकी इच्छा अवश्य पूर्ण करेंगे। बस हमें ये बताइए कि आगे की योजना क्या है, हमें करना क्या होगा। तुम तीनों भाई ब्रह्मदेव की कठोर तपस्या करो। यदि ब्रह्मदेव तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न हो गए तो वे तुम्हें मनचाहा वरदान देंगे। ये सुनकर तीनों भाई तपस्या करने के लिए तैयार हो गए, लेकिन कुंभकर्ण ब्रह्मदेव को प्रसन्न करके इंद्रासन मांगना चाहता था, क्योंकि वो जीवन भर स्वादिष्ट पकवान खाना चाहता था। कुंभकर्ण एक समय में इतना खाना खा जाता था जितना कई गांवों के नागरिक एक साथ मिलकर भी नहीं खा पाते थे। अब देवताओं को चिंता होने लगी कि कुंभकर्ण तपस्या करके इंद्रासन ना मांग ले। सभी देवता मिलकर ब्रह्मदेव के पास पहुँचे और कहने लगे, हे ब्रह्मदेव, आप जानते हैं कि कुंभकर्ण आपको प्रसन्न करके इंद्रासन मांगना चाहता है, ताकि वो जीवन भर अच्छा और स्वादिष्ट भोजन खा सके। यदि उसकी इच्छा पूर्ण हो गई तो हमारा क्या होगा? उसी समय माता सरस्वती ने देवताओं की सारी बातें सुन ली और वो कहने लगी, आप लोग चिंता ना करें देवतागण, इस समस्या का समाधान मैं करूंगी। माता सरस्वती की बात सुनकर देवता वहां से चले गए और रावण, कुंभकर्ण तथा विभीषण ने तपस्या करना शुरू कर दिया। उन्होंने काफी समय तक तपस्या की, जिससे प्रसन्न होकर ब्रह्मदेव प्रकट हो गए
और बोले, मैं तुम्हारी तपस्या से बहुत प्रसन्न हूँ। कहो, तुम्हें क्या चाहिए? ब्रह्मदेव के ऐसा कहने पर विभीषण और रावण ने अपना वरदान मांग लिया। किंतु जैसे ही कुंभकर्ण ने वरदान मांगने के लिए अपना मुख खोला, तभी कुंभकर्ण की जीवा पर माता सरस्वती बैठ गई और उसके मुख से निकला, हे ब्रह्मदेव, मुझे निद्रासन चाहिए। तथास्तु, तुम्हारी इच्छा पूर्ण हुई। जब कुंभकर्ण ने ये सुना तो वो तुरंत बोला, नहीं नहीं ब्रह्मदेव, मैं निद्रासन नहीं, इंद्रासन मांगना चाहता था। ना जाने मेरी जिह्वा से निद्रासन कैसे निकल गया। कृपया मुझे ऐसा वरदान ना दें जिसके कारण मैं जीवित होकर भी मृत अवस्था में पड़ा रहूं। एक बार जो वरदान दे दिया गया तो उसे वापस नहीं लिया जा सकता, इसलिए अब कुछ नहीं हो सकता। ये सुनकर रावण ने कहा, कुछ तो उपाय होगा ब्रह्मदेव। मेरे भाई का पूर्ण जीवन मृत्यु के समान हो जाएगा। वो इस संसार में कुछ नहीं देख पाएगा। मैं इस वरदान को बदल तो नहीं सकता, लेकिन इतना अवश्य कर सकता हूँ कि तुम 6 महीने तक सोते रहोगे और मात्र एक दिन उठोगे और फिर दोबारा सो जाओगे। इसके बाद कुंभकर्ण 6 महीने तक सोता और एक दिन के लिए उठता, जिसमें वो अपने सगे संबंधियों से मिलता, खूब सारा भोजन ग्रहण करता और फिर 6 महीने के लिए दोबारा सो जाता। उसी बीच रावण ने सीता हरण कर लिया, जिसके कारण कई दिनों तक श्री राम और रावण के बीच भीषण युद्ध चलता रहा। और जब रावण के पराक्रमी योद्धा एक एक करके मरने लगे तो रावण ने अपने सेनापति विरूपाक्ष को आदेश दिया, जाओ सेनापति विरूपाक्ष, मेरे बलशाली और शक्तिशाली भाई कुंभकर्ण को निद्रा अवस्था से जगा दो। हे लंकेश, ये कैसे हो सकता है? अभी तो 6 महीने की अवधि पूर्ण नहीं हो पाई है। कुंभकर्ण को उठाने के लिए जो करना पड़े वो करो, लेकिन उसको उठाकर मेरे पास ले आओ। जाओ। रावण का आदेश सुनकर विरूपाक्ष ने कुंभकर्ण को उठाने के लिए हजारों की संख्या में ढोल नगाड़े मंगवाए और कुंभकर्ण के विशालकाय शरीर के पास लाकर उन्हें बजवाना शुरू किया, लेकिन कुंभकर्ण पर कोई असर नहीं हुआ। उसके बाद विरूपाक्ष ने कहा, सैनिकों, जाओ, जलेबी और अन्य पकवान का इंतजाम करो। हो सकता है खाने की सुगंध से महाराज कुंभकर्ण उठ जाएं। विरूपाक्ष की बात सुनकर सैनिकों ने जलेबी के साथ बहुत सारे स्वादिष्ट पकवान वहां रख दिए। उसके बाद खाने की सुगंध से कुंभकर्ण की निद्रा टूट गई। अब उठते ही कुंभकर्ण ने खाना खाया और कहने लगा, भोजन तो बहुत स्वादिष्ट है, लेकिन मुझे समय से पहले क्यों उठाया? लंकापुरी में सब कुशल तो है? मेरे भाई और बहन कैसे हैं? तभी विरूपाक्ष ने सारी बात कुंभकर्ण को बता दी। राक्षस कुल और ऋषि वृषवा वंश का होने के कारण रावण पर माता के और विभीषण पर पिता के विचारों का अधिक प्रभाव था, लेकिन कुंभकर्ण के भीतर माता पिता दोनों के गुण थे और वो चारों वेदों का ज्ञानी भी था। इसीलिए सीता हरण की बात से कुंभकर्ण विचलित हो गया और सीधा रावण के पास पहुंचकर बोला, भैया, ये आपने क्या अधर्म कर दिया? आप सीता का हरण कर लाए। क्या आपको ज्ञात नहीं कि वो स्वयं लक्ष्मी का रूप है और स्त्री का हरण करना आपको शोभा नहीं देता? ये क्या बोल रहे हो? उस राम और उसके भाई लक्ष्मण ने हमारी बहन शूर्पणखा की नाक और कान काट दिए थे। क्या मैं उनको ऐसे ही छोड़ देता? यदि आपको प्रतिशोध ही लेना था तो लंकेश रावण बनकर लेते। किसी की पत्नी को छल से हरण कर लेना प्रतिशोध नहीं, नीचता है। मैंने तुम्हें नींद से इसलिए जगाया है कि तुम युद्ध में मेरा साथ दोगे। अगर तुम भी विभीषण की तरह कायर हो तो जाओ, जाकर दोबारा सो जाओ या फिर उस राम के चरणों में गिर जाओ। भैया, मैं कायर नहीं हूँ। मेरी मृत्यु तो निश्चित है। श्री राम से युद्ध करूँगा तब भी मृत्यु होगी, और यदि आपका साथ छोड़ दिया
तो ग्लानि से ही मर जाऊंगा। कुंभकर्ण अपने बड़े भाई रावण से बहुत अधिक प्रेम करता था, इसीलिए वो युद्ध के मैदान में पहुंच गया। उसे देखकर वानर सेना में हाहाकार मच गया। सब उससे भयभीत होकर भागने लगे। तभी विभीषण अपने भाई से भेंट करने की इच्छा से उसके सामने आ गया और विभीषण ने कुंभकर्ण के पैरों को छूकर कहा, प्रणाम भ्राताश्री, आप इस युद्ध का हिस्सा क्यों बन रहे हैं? तो क्या करूं मेरे भाई, जिस तरह आप अपने भाई का साथ छोड़कर उन्हें ठुकरा कर चले आए, क्या मैं भी उनका साथ छोड़ दूं? नहीं भ्राताश्री, मैंने बड़े भैया का साथ नहीं छोड़ा। मैं तो उन्हें इस पाप से बचाना चाहता था, लेकिन उन्होंने भरी सभा में मेरा अपमान किया और मुझे लात मारकर राज्य से निकाल दिया। विभीषण, तुम भाग्यशाली हो जो तुम्हें श्री राम के पक्ष से लड़ने का मौका मिला है, लेकिन मैं अपने भाई का साथ नहीं छोड़ सकता। तुम जाओ, अपना कर्तव्य निभाओ। इसके बाद कुंभकर्ण श्री राम के समक्ष युद्ध करने पहुंचा और दोनों में भयंकर युद्ध हुआ। काफी देर तक कुंभकर्ण ने श्री राम का सामना किया, लेकिन अंत में कुंभकर्ण की मृत्यु हो गई। अपने भाई को काल के ग्रास में समाते देख विभीषण को बहुत दुख हुआ और फिर श्री राम ने विभीषण से कहा, विभीषण, तुम्हारा भाई बहुत बहादुर था। उसने बहुत अच्छा युद्ध किया। वो एक सच्चा योद्धा था। उसका अंत ऐसे नहीं होना चाहिए था।